तो आज की आपकी क्लास होने वाली है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा यूनिट फर्स्ट चल रहा है इंट्रीगेशन। ठीक है, तो आज हमने डेफिनेशन पढ़ लिया इंट्रीगेशन का, इंट्रीगेशन की प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब हम जंप करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे। आपका टॉपिक है, आप सिलेबस में यूनिट फर्स्ट पे देख सकते हो। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक नेम इज ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ये होता क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को चेंज करना होता है। अपने किसके हिसाब से? अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, जैसे आपको जो भी सुविधा पड़े। इट मीन्स जितना आप अपने डेरिवेशन को इजी कर सकते हो। ठीक है, वही होता है ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को चेंज करना उसके फॉर्मूले के फॉर्म में। ठीक है, अब ज्यादा बेटर हम कैसे समझ पाएंगे? जब हम करेंगे। ठीक है, तो अभी यहीं से स्किप करके मत निकल लेना। ओके, चलो और एक सीक्वेंस से देख के आओ, लेक्चर्स आओ। तो ठीक है, जैसे कि हमारी पहला फॉर्मूले पे हम एंटर करते हैं। जैसे हमारा ये वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब यूज है, ये आप लोग पूछोगे। ये यूज इसलिए है कि जब आपको कोई इंटीग्रेशन करने के लिए कोई फंक्शन देता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसने आपको क्या दे दिया? 1 दे दिया। तो 1 से तो कोई डेरिवेटिव आपका सॉल्व नहीं होगा, तो अपने अकॉर्डिंग आप क्या चेंज कर सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो 1 की जगह पे। इसको ही बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, गेट दैट? यहां तक समझ में आ गया होगा आपके, होप सो। चलिए, ठीक है, क्या बोलता है ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आपको क्वेश्चन पे दे दिया कि 1 का आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो आप 1 का क्या करोगे? अभी 1 का तो कुछ हो नहीं सकता, तो आप साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 की जगह पे लिख सकते हो। ठीक है, अब एक और फॉर्मूले पे आइए। जैसे कि अपना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको उसमें दे दिया, आपको इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। अगर आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का नहीं करना है, ठीक है, तो आप चेंज करके उसको क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसी को अपन क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफर करना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिखना, मतलब ट्रांसफर ही तो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके स्कूल में बुला रमेश को रहे हैं और आप भेज किसी रहे हो? सुरेश को, वही है। ठीक है, तो इक्वल उतना काम रमेश भी करेगा, उतना काम सुरेश भी कहेगा। अब कोई नहीं बोलेगा कि रमेश तो खाना ही खा के नहीं आया, ये नहीं बोलेगा कोई। ठीक है, चलो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब एक और क्या फॉर्मूला अपना होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या है? अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा दे दिया इंटीग्रेशन करने के लिए, तो आप ये लिख सकते हो। आपको अगर ये दे दिया तो आप ये लिख सकते हो, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो इन ट्रिग्नोमेट्री। क्या? ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिग्नोमेट्री के ही अंदर बस करना है ये सब। ठीक है, चलो अब आपका दे देता है कभी कभी टेन थीटा। ठीक है, फिर दे देता है आपको क्या? कॉट थीटा। ठीक है, तो इसको आप क्या चेंज कर सकते हो? इसको आप चेंज कर सकते हो साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ऐसे दे सकते हो। तो मतलब यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि आप टेन थीटा की जगह पे साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा साइन थीटा लिख सकते हो। लेकिन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को भी टेन थीटा लिख सकते हो आप। कॉस थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को भी आप लिख सकते हो कॉट थीटा। क्या बोलता है ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन? कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चीजें चेंज कर सकते हो, यूज हो ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। ओके, आपने सॉल्व किया होगा भाई क्वेश्चन, हम डिफरेंशिएशन में भी चेंज करते थे। ओके, चलो, जैसे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन से ही बता देते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, क्वेश्चन यहाँ पे आपका दे रखा है साइन 4 की पावर थीटा, सॉरी साइन का पावर 4, ठीक है, और कॉस का पावर 4 थीटा।
ठीक है, ऐसे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अभी हम सॉल्व नहीं, सिर्फ हम यूज बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपका कोई क्वेश्चन दे रखा है। ओके, अब आप इसमें देखो साइन 4 का कोई फॉर्मूला होता है क्या? सोचो, नहीं होता। तो हम इसको, हाँ, तो हम कहाँ पे थे कि हमारा जब ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको कहीं साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का कुछ फॉर्मूला पता है क्या ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? नहीं पता है, तो कैसे सॉल्व होगा, कैसे इंटीग्रेशन होगा? तभी हमको किसका यूज करना है, तभी हमको यूज करना है ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। इसीलिए तो दे रखा है कि आप इजी कर सको चीजें। ठीक है, आप फालतू ही परेशान होते हो कि इंटीग्रेशन टफ है। चलिए आइए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन का पावर 2 थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस का पावर 2 थीटा, इसका भी होल पावर 2 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, यही तो बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ए की जगह पे यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा एंड बी की जगह पे क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लेट करके फिर क्या होता है इसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फॉर्मूला होता है। अब हम ये अप्लाई कर देंगे तो इजी हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। फिर हम इसको इजी करके क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके हम इसको क्या कर सकते हैं? इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को इजी बनाने के लिए इन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में अब हम किसका यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो कुछ और एग्जांपल के साथ मिलते हैं आपको अगले पेज पे। तो आ गए इस पेज के साथ, तो इस पेज पे हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ओके, एंड आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तभी आएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी का यूज तभी कर पाओगे जब फॉर्मूले पते होंगे तब। ठीक है, तो याद कर लेना। चलो, अब तो अपना और क्या कहता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर क्या आता है अपना? कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि आपको अगर कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन पे साइन 2 थीटा दिख जाए तो उसको आप ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इधर भी cos 2 थीटा दिख जाए तो ये लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये मिल जाए तो आप cos 2 थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और देखते हैं। जैसे हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। फिर क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉशिक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहीं पे दिख रहा है तो आप उसको क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अगर वहां पे अगर आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो वहां पे आप कॉसिक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर ये भी मिल जाए कॉसिक स्क्वायर थीटा, तो आप ये भी बना सकते हो, जिससे आपका इंटीग्रेशन इजी हो, वो यूज कर सकते हो। फिर सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। इतनी चीजें क्लियर हुई। फिर एक और लिख लो, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो अगर आपको 1 माइनस टेन थीटा दिख रहा है और अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा दिख रहा है तो उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो? कॉस 2 थीटा लिख सकते हो। ये बोलता है अपना ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए, तो ये क्या बोलता है ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन? की आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी आइडेंटिटी चेंज कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा दिख रहा है तो उसको आप क्या लिख सकते हो? इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा लिख सकते हो। ठीक है, फिर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा दिखे, फिर कॉस 2 थीटा तो ये लिख सकते हो, ये दिखे तो ये लिख सकते हो, ये दिखे सकते हो, ये दिखे तो ये लिख सकते हो, और ये भी दिखे तो ये भी लिख सकते हो, ये दिखे तो ये लिख सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि क्या चेंज करने से अपना इंटीग्रेशन क्या होगा? इजी होगा। ठीक है, फालतू का चेंजेस मत करते रहना कि दिन भर चेंज ही करते रहो तो सॉल्व ही ना हो पाए डेरिवेशन। ठीक है, तो ये नहीं करना है अपने को। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी आपके, होप शो। ठीक है,
तो पहले अपन को क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके चेंज करना है। फिर चेंज करना है जब हमारा इजी बन जाए तो उसको अपन को इंटीग्रेशन कर देना, ये नहीं कि इंटीग्रेशन करना ही भूल जाओ। ओके, गेट दैट? ठीक है, चलिए आगे इस पेज के साथ। तो इस पेज पे हम एक एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का ही एग्जांपल ले रखा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है कि 1/1 + tan स्क्वायर थीटा डेल थीटा, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेंजेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा इसका तो कुछ हो नहीं सकता, तो हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो अपना क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी cos स्क्वायर थीटा नहीं, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हम 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे वो रख सकते हैं, बिल्कुल। तो रख दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा डेल थीटा। अब हमें फिर से सुविधा नहीं हो रही तो हम क्या करेंगे, 1 + सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा डेल थीटा। अब हमें फिर से सुविधा नहीं हो रही, हम फिर से क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब चेंज करेंगे। तो चेंज करो, तो cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला और होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, होता है अपना cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, ये होता है। अब हम ये वाला रूल लगाएंगे। अब cos स्क्वायर थीटा के मल्टीपल फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब आपको याद रखना कि कौन सा फॉर्मूला लगाने से हमारा डेरिवेटिव सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा लोचा है रे, है ना, तो क्या ही कर सकते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस भी जरूरी है। ठीक है, इसके भरोसे मत चलना कि खुद ही सॉल्व कर लोगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने ये रख दिया। अब हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन। अभी तक कुछ भी इंटीग्रेट नहीं हो रहा था, अभी तक नॉर्मल हम क्या यूज कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन। अब करेंगे तो इसका 1 + इसके साथ भी 2 ले लो, इसके साथ भी बंटवारा कर दो, लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे 1/2 प्लस क्या हो जाएगा, cos, इसका भी बाहर निकाल लो, 1/2 cos 2 थीटा डेल थीटा। ठीक है, चलो अब हम इसका इंटीग्रेटर सिंपल करेंगे, इसके साथ भी डेल थीटा ले लो, क्योंकि 1/1 होगा ना, क्योंकि ये प्लस में दिख रहा है इसीलिए। तो 1/2, तो यहाँ मतलब 1 का हो जाएगा x और 2 तो 2 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 को ऐसे ही रहने दो। फिर यहाँ पे cos 2 थीटा वाला कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, तो डायरेक्ट लगा दो, तो यहाँ से 1/2। ठीक है, 1/2 और cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा, sin थीटा, तो sin 2 थीटा, ये हो गया। प्लस सी लिखना मत भूलना, कांस्टेंट। फिर क्या हो जाएगा, ये अब तो हो गया ना, तो ये तो हट जाएगा, तो x/2 प्लस 1/4 साइन 2 थीटा अपॉन प्लस सी, ये अपना फाइनल सॉल्यूशन आएगा किसका, ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लो। याद रखना, पहले हमको क्या करना है, चेंजेस करने हैं, करते जाते हैं जब तक हमको लगता नहीं कि हम कर पाएंगे। फिर हमको इंटीग्रेशन कर लेना है, फिर हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है अपना ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए, आई होप सो ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा जो भी आपको डाउट रहेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड बाय एंड सी यू एंड गुड लक।